सो हेलो गाइस, वेलकम अगेन और मेरे यूट्यूब चैनल। आज पी ब्लॉक का लेक्चर 4 है और इसमें हम क्या बात करेंगे, ऑक्टेट एसिड ऑफ सल्फर। ठीक, तो आज हम ये बात करेंगे, लेकिन इससे पहले पिछला जो लेक्चर था उसमें एक दो पॉइंट को और था क्लियर कर दे रहा है, तो देख लीजिए। हम बात किए थे क्या, ध्यान दीजिएगा। बोलते क्या, जिससे हम बात करें फॉस्फोरस के लिए, क्या बात करें, फॉस्फोरस कितना होता है, मैक्सिमम 5 होता है। फिर क्या हुआ, एक ऑक्सीजन घटा दिए, मतलब कितना हो गया, अब कितना हो गया, +3। फिर ये घटाइए, कितना हो जाएगा, +1। मतलब थे जब भी +5 तो क्या बोले थे, ओइक एसिड। क्या ओइक एसिड बोले थे लगाने के लिए ना। तो इसमें क्या था, अस एसिड। मतलब क्या लगाना है आपको, पीछे लगाना है, ठीक, राइट। अस एसिड था। और बोले थे क्या कि जैसे कि हम बात किए थे, एग्जाम्पल लिए थे, क्या था, H3PO5। हम बोलते थे क्या, जैसे इसका अगर निकाले, हम क्या निकाले, ऑक्सीजन स्टेट निकाले, तो क्या कितना होगा, 5 दूना 10 है, 10 में 3 जाएगा, कितना हो जाएगा, 7, +7। ठीक, +7 फॉस्फोरस का कभी होता है, नहीं होता है ना। हम बोलते हैं कि जब भी +7 होगा, मतलब कि मैक्सिमम से ज़्यादा आएगा, तो आपको समझ जाना है क्या, बात के +7 तो नहीं होगा। और दूसरा चीज़, जब भी +7 होगा मतलब क्या, उसमें ऑक्सीजन लिंकेज आएगा, क्या आएगा, ऑक्सीजन लिंकेज। मतलब मैक्सिमम से जब भी अगर आपका ऑक्सीजन स्टेट ज़्यादा आ रहा है, देखिए होता ऐसे नहीं है, लेकिन अगर आपको आ रहा है, ये मतलब कि बाई ये जनरली जो हम बनाते हैं ना फार्मूला से 2x ये करके, तो ये आ रहा था। उसमें क्या समझना है कि उसमें क्या मेरा ऑक्सीजन लिंक है, तो बताया था इसमें OOS था और P1 फिक्स करना था, और यहाँ पे क्या आपका हो गया OH, 1 2 3 4, और यहाँ पे OH। यही था ना एग्जाम्पल। देखिए +5 के लिए एक ये। अब बात करें सल्फर के लिए, तो सल्फर +6 के लिए हो जाएगा ये वाला, राइट। हम तो रिवाइज अब करवा दें, +4 के लिए 2 घटा क्या हो जाएगा, अस। और +3 के लिए यहाँ पे बस, यहाँ पे क्या हाइब्रिड पे क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, इसमें थायो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थायो। अब बस क्या हो जाएगा, इस स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या हो जाएगा, अस एसिड, राइट, थायो अस एसिड। ठीक, तो यहाँ तक तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो आप पहले इसको हम इरेज करते हैं, आप इतना को तो समझ ही गए होंगे, थोड़ा सा हम बेसिक रिवाइज करवा दिए आपको। देखिए कितना आसान है, कितना सिंपल है, राइट। अब देखिएगा, अब बात करते हैं क्या इसके बारे में, सल्फर के बारे में, सल्फर के ऑक्टेट एसिड के बारे में। ध्यान दीजिएगा क्या होता है इसका, बोलते हैं ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, या इसका सिंपल नेम क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है, सल्फ्यूरिक एसिड भी आपका होता है, राइट। ये हो गया। उसके बाद आपका क्या था, ये देखिए कितना है आपका, +6। +6 यहाँ कितना आ गया, +4। निकालने आता है ना आपको, निकालिए बैठ के, कितना हो जाएगा, सल्फ्यूरिक, यहाँ पे क्या, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। और अभी बता थे जब +1 हो तो क्या हो जाएगा, थायो, थायो सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरस एसिड। ठीक, अब देखिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फिर से यहाँ पे लिख दे रहा आपको सावधान, ये समझने के लिए, +6 के लिए क्या था, अस एसिड, सॉरी ओइक एसिड। +4 के लिए अस एसिड, और कितना 2 के लिए कितना है आपका, थायो, और लास्ट में क्या लगेगा आपका, अस एसिड, राइट। इस तरह से अब देखिए हो गया। अब हम बात करते हैं, एक को इसमें डाल दीजिए, H2SO7। अब ध्यान दीजिए, इसमें एक और होगा ना, यहाँ +4 है, यहाँ पे +5, इसको मिटा दें। देखिए यहाँ पे बात करें H2SO5, नाम क्या हो जाए बताए थे, मैक्सिमम ज़्यादा क्या हो जाए, पर मतलब उसके ऊपर आ गया, बताए थे ना पिछला लेक्चर में, क्या हो जाएगा, सल्फ पर सल्फ्यूरिक H2SO5 यहाँ पे लिख चुके हैं। चलिए यहाँ मिटा देते हैं, H2 सल्फ्यूरस, पर सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरस एसिड, राइट। अब देखिए बोले थे जब भी दो हो, जब भी दो हो उसके लिए क्या बात किए थे, डाई, डाई ना, सॉरी पायरो, पायरो, क्या 2 के लिए क्या बात किए थे हम लोग, पायरो।
एक उसमें क्या था, उसमें एक क्या निकला, उसमें एक हाइपो निकल गया। तो इसमें क्या निकल रहा है मेरा, थायो निकल रहा है। क्या निकल रहा है, थायो। उसमें क्या था, एक ही था, क्या था, H4P2 और क्या था, O6 था। हाँ, H4P2O6 में क्या था आपका, था हाइपो लगा हुआ था, राइट। वहाँ पे आप देख लीजिएगा। आप अगर देखिए पहला चीज़, ये लेक्चर जो स्टार्टिंग देख रहे हैं ना, तो आप मत देखिए। क्यों? क्योंकि आप पहले इसके जस्ट पहला लेक्चर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपके ऊपर से निकल जाएगा। और पिछला लेक्चर हम काफ़ी डीप में चले थे, काफ़ी उसमें टाइम ले लिए थे, राइट। हालांकि इतना टाइम जनरली लेना नहीं चाहिए था हमको, लेकिन हम तो सोच रहे कि अगर आप समझ गए, आपको कोई भी ट्रिक टेक्निक का यूट्यूब पर सर्च नहीं करना पड़ेगा कि ट्रिक फॉर ऑर्थोसिड, ट्रिक फॉर और इस टाइप का, राइट। इसके बाद आपको कोई भी यूट्यूब का, और छोड़िए बातें तो होती रहेगी। अब देखिए H2SO7 पर देखिए पायरो, इसमें क्या होगा, पायरो, इसमें क्या होगा, पायरो। देखिए कितना आसान है। अरे क्यों, ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको एक चीज़ ध्यान, कॉमन चीज़ लग रहा है कि किसी में एच चेंज नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात, कभी आप मालूम मिस कर गए कि एच कितना होगा। देखिए जितना ही हम पढ़ रहे अभी ऑक्टो एसिड और इस सल्फर का H2 एंड H2 पढ़ रहे, मतलब कि सल्फर का कोई भी ऑक्टो एसिड में H2 के अलावा और कोई भी नहीं आएगा। लेकिन फॉस्फोरस में क्या था आपका, पहले कितना था, H3 था। मतलब जब स्टार्टिंग, जब सिंगल पी था उसमें कितना था, 3S था। जब डबल पी आ गया तो उसमें कितना था आपका, 4S था। इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना, फार्मूला को। उसके बाद अपना एज बैठाते चल जाइए वहाँ पे। देखिए कुछ तो हम रिलीफ आपको कर दिए, बहुत रिलीफ, क्या बहुत ज़्यादा रिलीफ कर दिए। अगर आपको इससे पता डाउट होता रहा होगा तो देख लीजिए, यहाँ तो इसको मिटाते हैं। देखिए पायरो, अब देखिए इसका क्या निकालिए, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2x माइनस 14 इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा, 2x 14, हाँ 14, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना। x कितना हो जाएगा, 6 से क्या होता है थे, वही। तो पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, कितना आसान है ना। क्या लगा लास्ट में, देखिए 2 के लिए पायरो, और क्या था मैक्सिमम है वही एसिड। उसी तरह से यहाँ पे पायरो कितना हो जाएगा, इसका निकाले तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2x माइनस 10, कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू 8, x कितना हो जाएगा 4, फिर क्या था अस, तो पायरो सल्फ्यूरस एसिड, राइट। या तो कोई दिक्कत, जल्दी से आप इतना पहले नोट कीजिए तो जल्दी से बच गया था। देखिए पर सल्फ्यूरिक एसिड का एक और नाम होता है, पता है क्या नाम है, ये यही नाम से फेमस है, कैरो एसिड। और जो आपका एक और ये पायरोसल्फेट, इसको बोलते हैं ओलम, बोलते हैं राइट। ये भी क्या, मैं ये भी कैरो एसिड का पूछा था, क्या स्ट्रक्चर पूछा था। देखिए चलिए, तो अब पहले हम क्या करते हैं, नेमिंग को मिटा देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़े ना, ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर, तो हम क्या बोलते हैं, सिमेट्री। देखिए तो पहले इसे स्टार्ट करते हैं यहाँ से, जो सबसे मेन है एस। ध्यान दीजिएगा, इसमें कभी भी SH बॉन्ड नहीं आएगा, पहला की पॉइंट, कभी नहीं आएगा। आपको SH बॉन्ड कभी देखना ही नहीं। हाँ P में H बॉन्ड था लेकिन इसमें नहीं हुआ, SH बॉन्ड कभी होगा ही नहीं इसमें, राइट। बॉन्ड बनाता ही नहीं, S से बॉन्ड नहीं बनाता है। S डबल बॉन्ड O, OH और OH। जब भी H आएगा O के साथ ही आएगा। दूसरा SO OH, राइट। इसका कितना हो जाएगा, OH। यहाँ पे क्या जाएगा, लोन पे, ये तो पता है आप लोग को, कितना एक बचेगा, राइट। ये हो गया। इसका देख लीजिए सिमेट्री, देखिए सिमेट्री डालिए, ध्यान दीजिएगा ना। एस डबल बॉन्ड O 5 है ना, ये इस टाइप का बना चुके हैं आप लोग, 5 है। OH, राइट। इसका देख लीजिए SO7, इसके काम, इसको मिटा देते पहले, इतना जल्दी से आप नोट कीजिए। तो
नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए, जल्दी देखिए, नोट कीजिए, नोट कर लीजिए। अब देखिएगा, इसका बात कर रहे हैं। एस एस सिमेट्री से मतलब कि दोनों को बराबर बराबर भाग बांटिए, तो कितना, 3 इसको एक बीच में जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, एस एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ, राइट, हो गया। 6 बॉन्ड बनाता है ना ये, डबल बॉन्ड ओ हो गया, यहाँ पे ओ एक ओ एच, यहाँ पे एक ओ एच, राइट। ये बचा ये वाला लास्ट, ये देख लीजिए कितना है, 5। 10 2 में से कितना जाएगा, 10 2 में से 8, तो सल्फर कितना हो रहा है, 8। अभी होता है नहीं ना, होता है तो बताए थे, जब भी अगर आपको मैक्सिमम से ज़्यादा दिखे, क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट दिखे, तो उसमें क्या समझना है आपको, क्या है, ऑक्सी लिंकेज है। तो ऑक्सी लिंकेज क्या हो जाएगा, एस डबल बॉन्ड ओ, ठीक, ओ एच, राइट। मैक्सिमम कितना होता है, 6 बॉन्ड बनाता है, 6 बॉन्ड, 1 2 3, यहाँ पे ओ और यहाँ पे ओ एच, कितना है, 2 4 5 6। देखिए उसने क्या क्या पूछेगा, देख लीजिए। जैसे यार मान हम इसी को पकड़ते हैं, हाउ मेनी वाई एस ओ एस डबल बॉन्ड ओ कितना हो इसमें, बॉन्ड ओ 2, एस ओ लिंकेज एस ओ एस लिंकेज कितना है, 1, एस डबल बॉन्ड ओ 2 नहीं है, 1 2 4 है ना, राइट। ये हो गया। उसके बाद आपका हो जाएगा एस ओ एच बॉन्ड कितना है, 2 है। यहाँ इसका पूछेगा बेसिसिटी पूछेगा, कितना हो जाएगा, कितना जुड़ा हुआ है, बताए थे पिछला लेक्चर में, अब ध्यान से देख लीजिए। 2 होगा, बेसिसिटी 2 होगा, राइट। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ तक तो हो गया। ये हो गया स्ट्रक्चर टाइप का क्वेश्चन, समझ में आया ना। नाम ध्यान रखिए, कैरियर सीट किसको बोलते हैं, ओलम किसको बोलते हैं, ये सब ध्यान रखिएगा। एक बार नोट करके आप आराम से रिवाइज करते रहिए, कोई टेंशन नहीं है। इससे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही नहीं इस टॉपिक पे, राइट। हम मैक्सिमम क्वेश्चन डील कर दिए, देखा जाए ना तो हम एक तरह से 15-20 क्वेश्चन आपको सॉल्व किए हैं इस 2 लेक्चर के रिगार्डिंग, राइट। देखिए पिछला लेक्चर में एक स्ट्रक्चर छूट गया था, ध्यान दीजिए, कौन, H3PO3 एन, इसको क्या बोलते हैं, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। ध्यान दीजिए, जब N3 होगा ना, N3 एक रिंग बनेगा, N3 डाल कितना हो जाएगा, H3PO3 का होल 3। देखिए इसका स्ट्रक्चर पूछा हुआ एग्जाम IIT 2010 का क्वेश्चन शायद है। POP और POP, उसमें क्या था, उसमें पढ़ाए थे पिछला लेक्चर में H3O9 का, ठीक, इसी टाइप का था स्ट्रक्चर। देखिए फॉस्फोरस मैक्सिमम 5 बॉन्ड बनाता है ना, तो 2 तो बना लिया, कितना हो जाएगा इसमें, H9P3 और O9, 1 2 3 OH अरे P3 नहीं है, 4 कहाँ से डाल दिए, ये हटाइए डायरेक्ट, और ये वाला इस तरह से। अब क्या पूछा था इसमें, हाउ मेनी POP बॉन्ड प्रेजेंट, कितना POP बॉन्ड है, 1 2 और 3। हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, sp3 हो जाएगा। अब देखिए P डबल बॉन्ड कितना है, 3 है, POH बॉन्ड कितना है, 3 है। तो इस टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है, राइट। तो फाइनली हम लोग ऑक्टो एसिड ऑफ फास्फोरस एंड सल्फर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात रहा यहाँ तक तो हो गया। अब इसके बाद करना क्या है कि अब इस पे डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन कैसा आता है, किस टाइप का पूछता है, कितना टाइप बन सकता है। हालांकि हम बहुत सारे जो भी कंसेप्ट है वो हम डिटेल डिस्कस कर लिए, आपको समझ में आया भी होगा, उम्मीद करते हैं कि आया ही होगा, ठीक। नहीं आया तो क्या कर सकते हैं, आया ही होगा, ठीक। नहीं आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब देखिए, हाँ कभी होता है क्या कि आप वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए एक्स्ट्रा करके, तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट।
तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो क्वेश्चन आने वाला है वो देखिए किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। पहला चीज़ आपसे क्या पूछेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में, एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में, ठीक। तो जब भी कोई भी जैसे सल्फर, ये कोई भी ऑक्साइड हो, क्या कोई भी ऑक्साइड हो, कोई नॉन मेटल ऑक्साइड हो, तो उसमें जो तो आपको क्या क्या करना है, स्टील स्ट्रेंथ के लिए आपको देखना है ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है। जैसे मान लीजिए हम इसका क्वेश्चन दिए H2SO4 H2SO3 और H2SO2 बोला है क्या, पूछा है क्या कि इंक्रीजिंग एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ या ऑर्डर स्ट्रेंथ, राइट। आपको करना है क्या, सबको क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। उसके बाद क्या चेक करना है, इसका कितना होता है, +6 +5 और +4 2 सॉरी +4 और +2, ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। वरना ये जनरली सब के लिए बस, जिसे मान लीजिए इस तरह से बोल सकते हैं क्या, इस तरह से भी, जैसे यहाँ पे Cl2O7 हो गया, Cl2O5 हो गया और Cl2O3 हो गया। देखिए कितना है क्लोरीन पे, कितना हो जाएगा क्लोरीन पे, कितना 14 14 7, कितना हो जाएगा, जो 10 5, तो यहाँ पे कितना +7 +5 और यहाँ +3 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। बस आपको इसमें एक एक्सेप्शन है क्या, ये ध्यान रखना, फॉस्फोरस वाला, H3PO4 H3PO3 एंड H3PO2, इसे कितना है +5 +3 और +2। ये जनरली क्या होना चाहिए, ये वाला ये वाला ये वाला, कि इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें अपोजिट होता है। बस आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है। इससे क्या है आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया, राइट। बस आपको बस क्या करना है, बस इसमें क्या होता है अपोजिट हो जाता है, बस आपको ये एक्सेप्शन एक ध्यान रखना है। बाकी किसी भी नॉन मेटल ऑक्साइड हो, अगर उसको निकालना हो क्या, ऑक्सीजन स्टेट एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना हो, तो इस टाइप का केस में अलग हाइड्रोजन बर्निंग है, तो उसके बाद अलग हो जाएगा। इसमें किसी में भी क्या हाइड्रोजन बर्निंग, हालांकि इसमें तो है। तो आपको बेसिक क्या ध्यान रखना है कि अगर किसी भी एटम, किसी भी नॉन मेटल ऑक्साइड का अगर निकालना हो एसिडिक स्ट्रेंथ, तो क्या करेंगे आप, ये चेक करेंगे, ठीक। जिसका ज़्यादा हो उसका स्टिकेंस ज़्यादा हो, बस ये क्या आपको एक्सेप्शन है, इसको ध्यान रखिए। ये एग्जाम में आ चुका है, ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, ठीक। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, राइट। अब ध्यान दीजिए, यहाँ तक तो हो गया। अब इसको मिटाते हैं, मिटाए ना, देख लीजिए। अब ध्यान दीजिए, अगर हम पूछे इसी का पूछे क्या कि रिड्यूसिंग एजेंट ऑर्डर। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट ऑर्डर। देखिए एक तरह से देखिए बात करें, क्या बात करें, ऑक्सीडाइजिंग बात करें, क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछेगा ना, उसमें क्या कीजिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब जो एसिडिक स्ट्रेंथ वही क्या जाएगा, क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा, राइट। अब बात करें रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर क्या होगा, तो देखिए क्या करना है, जिसमें पीएच बॉन्ड जितना ज़्यादा होगा उसका रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीज करेगा, राइट, जिसमें पीएच बॉन्ड ज़्यादा होगा। अब देखिए इसका, देखिए इसका क्या है H3, तो क्या हो जाएगा, पता है ना स्ट्रक्चर, पी डबल बॉन्ड O OH OH और OH। इससे कितना हो जाएगा, पी डबल बॉन्ड O OH OH H। इसका कितना हो जाएगा, पी डबल बॉन्ड O H OH H3PO2 हो गया, इस तरह से हो गया। अब देखिए यहाँ पे भी ये भी बोल सकते हैं, एक और है ना H, इस तरह से। अब देखिए इसका पूछा है क्या, तो क्या जिसमें पीएच बॉन्ड ज़्यादा होगा, तो देखिए किसका पीएच बॉन्ड ज़्यादा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0, तो क्या हो जाएगा, यही ऑर्डर जाएगा। तो इसका कैस्ट्रिकेशन का ये ऑर्डर हो गया, और क्या हो जाएगा, एंड रिड्यूसिंग एजेंट
का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक, दोनों यही हो जाएगा। तो समझ में आया ना, मतलब कि क्वेश्चन कितना भी डिफरेंट टाइप का पूछते, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर पूछते, एसडी का स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, जितना डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पूछते आप यहाँ पे क्या इजीली सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये इतना टाइप का क्वेश्चन हम बात कर चुके हैं, हालांकि हम लोग काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं इस टॉपिक में। अब देखिए एक छोटा सा और कंसेप्ट बात कर लेते हैं, छोटा सा ध्यान दीजिए। और हम बात करें क्या, किसी का निकालना हो, क्या निकालना हो, सॉल्युबिलिटी, ठीक। तो आप लोग क्या करते हैं, ऑर्डर याद करते हैं ना। जब भी हम सिंपल बात करें, इसका क्या पूछेगा, सॉल्युबिलिटी पूछेगा, क्या इसका और पूछा क्या, सॉल्युबिलिटी। तो क्या होगा देखिए, वो करना है क्या क्या मैक्सिमम, ठीक है ना, मैक्सिमम ऐसा से बोल सकते हैं क्या कि मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन आर प्लस एंड आर माइनस, मतलब जिसमें जितना ज़्यादा क्या केटायन आयन का जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वो उतना अच्छा सॉल्युबल होगा, मतलब कि उतना वीक बॉन्ड होगा तो वो इजीली टूट जाएगा। अब देखिए यही देखिए एफ आर सी एच, तो ये बहुत बड़ा होगा, ये कहीं छोटा होगा, इसका साइज सबसे बड़ा होगा। यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से सॉल्युबिलिटी यहाँ पे क्या इंक्रीज करेगा, इस तरह से एक सॉल्युबिलिटी यहाँ से इस तरह से इंक्रीज करेगा। समझ में आया, ये सॉल्युबिलिटी इस तरह से इंक्रीज करेगा। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि सॉल्युबिलिटी के लिए क्या मैक्सिमम डिफरेंस होना चाहिए, क्या मतलब कि जो आर प्लस और आर माइनस के बीच का जो वैल्यू है घटाने पर वो क्या बढ़ाना चाहिए। अब बात है वहाँ पर वैल्यू देगा नहीं, आपको बस ऐसा देखना है कि देखिए इस सब में तो ये कॉमन है, ठीक, ये जितना बढ़ेगा उतना क्या होगा, उतना घटेगा तो क्या हो जाएगा, मतलब बड़ा वैल्यू आएगा। इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। सॉल्युबिलिटी के लिए आप लोग ट्रिक याद करते हैं ना, इसका ये, ठीक, तो आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं, हम इसी तरह से ध्यान रखते हैं। अब देखिए एक छोटा सा और कंसेप्ट बात कर लेते हैं, उसका वीडियो को इन करेंगे, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा क्या बात कर रहे हैं, देखिएगा। अभी हम आपसे बात करें, जी क्या बताइए, साइज क्या बताइए, क्या एटॉमिक साइज का ऑर्डर, मतलब कि साइज का ऑर्डर पूछेंगे। तो आप लोग क्या करिएगा, देखिए सर ये तो सिंपल है, इस तरह से ठीक, तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। कैसे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका एक टर्म लिखा हो क्या, एक्वस, ध्यान दीजिए क्या होगा। देखिए और हम सिंपल बात करते हैं, क्या सिंपल क्या एटॉमिक साइज का बात करते हैं, क्या बात करते हैं, एटॉमिक साइज का बात करते हैं। तो क्या होता है, देखिए सिंपल में क्या होता है, अगर हम सिंपल यहाँ पे एक्वस था, मतलब जब पानी में उसको मिलाया गया उसके बाद उसका साइज पूछा, ध्यान दीजिए। तो इसका साइज क्या होगा, इस तरह से अगर इससे हम बात करें एटॉमिक साइज का, तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा ये होगा, ये उसका ये फिर ये। लेकिन जब बात करें क्या एक्वस साइज बात करें, ध्यान दीजिएगा, तो जो छोटा एलिमेंट होता है, छोटा एटम होता है, उसको क्या करता है ना, उसको वाटर ज़्यादा अच्छी तरह से बाउंड करता है, ठीक है ना। मतलब जो छोटा एटम होगा उसको वाटर ज़्यादा अच्छी तरह से बाउंड करेगा, जो बड़ा मतलब एटम होगा उस पर क्या होगा, उसका मतलब उस पर वाटर अच्छी तरह से बाउंड नहीं करता है। मतलब देखा तो ओवरऑल जो होगा ना साइज, अगर एक्वस साइज का बात करें तो छोटा एटम का एक्वस साइज सबसे बड़ा हो जाएगा, तो हम बात करें एक्वस साइज का, तो क्या हो जाएगा, ये क्या आपका मेरे सिंपल एनहाइड्रेटेड साइज, मतलब सिंपल एटॉमिक साइज बात कर रहे हैं, एटॉमिक साइज। और यहाँ पे सर दिया हो क्या कि लिथियम एक्वस, सोडियम एक्वस, और आपका पोटेशियम एक्वस, और रुबिडियम एक्वस,
एक्स दिया होगा तो क्या करेंगे, इसका ज़्यादा होगा। ठीक, ये भी एग्जाम में आ चुका है, ये तो आपको पता ही है। ठीक, इसका मैं पता नहीं, हमको जानते हैं, बस ये एग्जाम में आ चुका है, तो आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। तो ऑक्यूपेसी ऑफ सल्फर और फास्फोरस पे इतना डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। हालांकि ये सब थोड़ा उससे हटके था, लेकिन हम सोचे कि जब ख़त्म कर रहे थे थोड़ा सा इसको भी लपेटते चले। ठीक, अब देखिए, अब अभी आप देखते हैं यूट्यूब पर बहुत सारा निगेटिविटी चल रहा होगा, मतलब क्या बोले, नहीं बोल सकते, बस इतना ही जानिए ना कि अब आपको यूट्यूब पर ना अभी मतलब इतना, मतलब कि यूट्यूब पर कुछ परसेंट इतना गिर चुका है ना कि क्या बताए। हम देख चुके हैं यूट्यूब पे कि मतलब कंटेंट में तो मतलब पता नहीं कंटेंट कैसा होना था कैसा नहीं, वो तो पता नहीं, लेकिन जो फालतू का जो बकवास होता है ना, जो फालतू का बकवास वीडियो, आप लोग का आई मीन आप लोग का रिएक्शन उस पर काफ़ी अच्छा जाता है। मतलब आप लोग उस वीडियो को वॉच करते हैं, बताइए आपको उससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है। और ये पढ़ते हैं, आपको पता ये भी होना चाहिए कि CBSE है वो अपना क्या 30% सिलेबस को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, मतलब काट के हटा दिया गया। इसमें मेटलर्जी साफ हटा दिया, पॉलीमर साफ हटा दिया, ठीक ना, और आपका केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ साफ हटा दिया। ठीक, ये हो गया ना। फिर सॉलिड स्टेट का जो देखिए आपको सॉलिड स्टेट फिर से आ गया, सॉलिड स्टेट फिर से आ गया। उसमें क्या हटा दिया आपका वही सेमी कंडक्टर वाला कंसेप्ट, और आपका जो है ना पारामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक वाला, मतलब मैग्नेटिज्म वाला, ये सब, तो ये सब हटा दिया। तो सोचिए आने वाले समय में कंपटीशन और टफ होगा। मतलब सोचिए ना मेटलर्जी से CBSE में मार्क्स लाना कितना टफ होता है, उसको पूरा याद करना पड़ता था। हालांकि जो इस बार बच्चा एग्जाम दिया उसको काफ़ी गुस्सा रहा अंदर से कि मेरे से ऐसा क्यों नहीं हुआ, अगर होता तो और अच्छा मार्क्स लाते। क्योंकि देखिए पॉलीमर रट्टू सब्जेक्ट, रट्टू चैप्टर, मेटलर्जी कम्प्लीटली रट्टू चैप्टर, उसके बाद आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये भी रट्टू था, लेकिन उतना टफ नहीं था जितना मेटलर्जी था। तो इस टाइप का, तो आप आने वाले समय में आपका CBSE में भी मार्क्स अच्छा खासा आएगा और कंपटीशन बढ़ जाएगा। समझ में आया ना, कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो देखते होंगे बहुत सारा हम तो उसको तो कुछ लायक मानते ही नहीं है, मतलब इतना हद तक गिर जा रहा है ना यूट्यूब पर। हम देख रहे हैं कुछ मतलब कि यूट्यूब क्रिएटर को, मतलब क्या बताया, हम तो कभी घिन आ जाती है कि यूट्यूब पे भी मतलब इस तरह से मतलब कर रहा है, मतलब कि कोई पढ़ा लिखा नहीं रहा है, सिर्फ फालतू का बकवास आता है करके चला जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको जो अभी जो 2 लेक्चर हम बात किए, वो आपको अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता चल गया कि आप क्या पढ़ रहे थे। ठीक, नहीं तो आप वीडियो को देखते रहिए, आपको सारा लगभग कवर कर दिया जाएगा। तो ये था आपका P ब्लॉक का लेक्चर नंबर 4। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।